और चलिए कांग्रेस की हार की वजह एक बार फिर से जान लेते हैं। कांग्रेस की 6 सीटों पर प्रत्याशी हारे हैं। कांग्रेस ने 7 विधानसभा सीटों पर टिकट बदल दिए थे। वजह ये निकल कर आ रही है, सिर्फ एक सीट दतिया पर जीत दर्ज हुई है। राजेंद्र भारती ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को यहां से हरा दिया है। सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा हार गए तो पहले कुलदीप सिंह सिकरवार को यहां से टिकट मिला था। तो बड़नगर से मुरली मोरवाल 36,000 से ज्यादा वोटों से यहाँ पर हारे। गोटे गांव से शेखर चौधरी 48,000 से ज्यादा वोटों से हारे। तो पिछोर से अरविंद सिंह लोधी को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, पिछोर से पहले शैलेंद्र सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने टिकट बदलकर अरविंद सिंह लोधी पर भरोसा जताया। लेकिन जनता ने अरविंद सिंह लोधी पर भरोसा नहीं जताया, कांग्रेस के वचन पर भरोसा नहीं जताया। इसके अलावा पिपरिया से बात करें तो पिपरिया सीट से वीरेंद्र वेलवंशी भी चुनाव हारे। तो ये वो तमाम चेहरे कांग्रेस के जो टिकट बदलने के बाद चेहरे बदले गए थे, टिकट बदल दिए गए थे, लेकिन जनता ने ना पहले चेहरों को तवज्जो दी और ना ही बदले गए चेहरों को तवज्जो दी। एक बार फिर से कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना मध्य प्रदेश में करना पड़ा। भले ही कांग्रेस मध्य प्रदेश में हार गई हो, लेकिन महाकौशल के 4 जिलों की बात करें तो यहां कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो गई है। कमलनाथ का अच्छा खासा असर दिखा है, कमल का असर यहां नहीं दिखा। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, ये 4 वो सीटें जहां पर कांग्रेस को बम्पर जीत मिली है। छिंदवाड़ा जिले की हालांकि 7 सीटें कांग्रेस ने जीती है। छिंदवाड़ा गढ़ कमलनाथ का। और सिवनी की बात करें तो यहाँ 4 में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। केवलारी, लखनादौन में बड़े अंतर से कांग्रेस ने सीट जीती है। बालाघाट जिले की बात करें तो 6 में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती, तो मंडला की 3 में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। महाकौशल से हालांकि दोनों मंत्री चुनाव हारे हैं। वारासिवनी से प्रदीप जायसवाल भी चुनाव हार गए। गौरीशंकर बिसेन, रामकिशोर कावरे बड़े चेहरे बीजेपी के जो इस बार चुनाव हार गए। और महाकौशल में कहीं ना कहीं कांग्रेस का असर जो था कमलनाथ के गढ़ में, छिंदवाड़ा में भी नजर आया। तो महाकौशल में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई। यहां पर 4 जिलों में कांग्रेस की बल्ले बल्ले हुई। तो मालवा, निमाड़, जहां से सत्ता का रास्ता तय होता है, वहां पर बीजेपी ने बम्पर जीत भले ही हासिल की हो, लेकिन महाकौशल जो कि इसमें छिंदवाड़ा भी आता है, इस महाकौशल में कमलनाथ का अच्छा खासा पैठ देखने को मिलता है। कमलनाथ यहाँ के बड़े नेता कांग्रेस के माने जाते हैं, बड़ा चेहरा। कमलनाथ ने सत्ता 2018 में कहीं ना कहीं पलट दी थी, लेकिन 2023 में वो कमाल कांग्रेस नहीं कर पाई हो भले, लेकिन महाकौशल की 4 सीटों पर बड़े अंतर के साथ कांग्रेस की जीत हुई है। और हमारे महाकौशल से ब्यूरो निशांत बिसेन सर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। निशांत सर, भले ही कांग्रेस ने जीत हासिल नहीं की हो, बहुमत हासिल नहीं की हो, मालवा हाथ से कांग्रेस के निकल गया, लेकिन महाकौशल की बात करें तो महाकौशल में बड़े अंतर के साथ कई मंत्रियों नेताओं को कांग्रेस के प्रत्याशियों ने हराया यहाँ पर। जी बिल्कुल, इस पूरे अंचल में कमलनाथ जी के नाम के सहारे कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा था और ये कमलनाथ के प्रभाव वाला क्षेत्र भी है। लिहाजा जब इलेक्शन की बात आई तो यहाँ पर कांग्रेस को अच्छा खासा सपोर्ट मिला। पूरे प्रदेश में हमने देखा कि बीजेपी की एक तरफा लहर चली, लेकिन अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें, बालाघाट, मंडला, सिवनी, इन जिलों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर हम शुरुआत करें छिंदवाड़ा से तो यहाँ पर 7 सीट कांग्रेस ने जीती है, जबकि बीजेपी ने यहाँ पर एक बड़ा रणनीतिक दांव चला था। पांढुर्ना जिले को अलग जिला बनाया था ताकि किसी तरीके से फायदा हो, लेकिन पांढुर्ना सीट भी बीजेपी नहीं जीत पाई, सौंसर भी बीजेपी नहीं जीत पाई। कुल मिलाकर 7 सीट पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया। अगर हम सिवनी में आते हैं तो सिवनी की 4 में से 2 महत्वपूर्ण सीटें केवलारी और लखनादौन कांग्रेस ने बड़े अंतर से जीती है। यहाँ पर योगेंद्र जी और रजनीश सिंह बहुत बड़े अंतर से जीते हैं। रजनीश सिंह पहले भी विधायक रहे हैं, योगेंद्र बाबा तीसरी बार एमएलए बने हैं। बालाघाट जिले की अगर बात करें तो 6 में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। और महाकौशल अंचल से पिछली सरकार में 2 मंत्री थे, गौरीशंकर बिसेन और रामकिशोर कावरे। बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन और परसवाड़ा से रामकिशोर कावड़े बड़े अंतर से चुनाव हारे हैं। इसके अलावा मंडला जिले में भी केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हारे हैं। यहाँ पर बिछिया और निवास सीटें कांग्रेस ने जीती हैं।
तो चाहे जो प्रो कांग्रेस एक माहौल दिख रहा था वो इन्हीं जिलों में सिमट कर रह गया। तो एक बड़ी बात रही। और जो बहुत सामान्य, एक और महत्वपूर्ण नाम मैं भूल गया, वारासिवनी से प्रदीप जायसवाल गुड्डा, जो कि आयोग के अध्यक्ष भी रहे, निगम के अध्यक्ष रहे, इसके अलावा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में आए थे। उन्हें एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं विवेक पटेल, उन्होंने बेहद कड़े मुकाबले में 1000 वोटों से चुनाव हरा दिया। तो यहाँ पर हर तरीके से बीजेपी को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला जैसा उसे प्रदेश से मिला, और कांग्रेस ने यहाँ पर वैसा ही किया जैसा वो सोच रही थी। जी बिल्कुल निशांत सर, आप बने रहेगा। तो आप बात कर रहे थे महाकौशल की, और चलिए कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में क्यों कमल नहीं खिला वो भी बता देते दर्शकों को। तो कमलनाथ के गढ़ में इस बार कमल नहीं खिल पाए, कमल ने कमाल नहीं कर पाया, कमलनाथ यहाँ पर कमाल कर गए। छिंदवाड़ा की सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा, एक बार फिर सभी सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। कमलनाथ जहां 35,000 से ज्यादा वोटों से जीते, तो अमरवाड़ा, परसिया, जुन्नारदेव, सौंसर, पांधुर्णा और चौरई में भी कांग्रेस के ही प्रत्याशी जीते। तो वो ये सीटें जो छिंदवाड़ा की, यहाँ पर कमलनाथ का कमाल देखने को मिला। और कमल जो था, बीजेपी यहाँ पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, और छिंदवाड़ा को बरकरार कांग्रेस ने इस बार भी रखा है। निशांत सर, भले ही यही हम बात कर रहे थे जैसे लगातार कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने कमाल नहीं किया हो, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता ने एक बार फिर से 43 साल से ज्यादा का वक्त छिंदवाड़ा में कमलनाथ को हो गया है। कमलनाथ को भरोसा जो है कमलनाथ के ऊपर जनता ने एक बार फिर से जताया है। ये पहली बार नहीं हुआ है। 2018 में भी जब कमलनाथ सीएम बनने की रेस में थे, उस वक्त भी छिंदवाड़ा ने ऐसा ही आशीर्वाद दिया था, 7 सीटें कांग्रेस की झोली में दी थी। इस बार जब फिर कांग्रेस की ओर से सीएम के कैंडिडेट कमलनाथ हो सकते थे, तो ऐसे में फिर एक बार 7 सीटें दी। और उनके प्रभाव वाला ये क्षेत्र है, चाहे सिवनी की हम बात करें, मंडला की बात करें, बालाघाट की बात करें, डिंडौरी की, इस अंचल में कमलनाथ का एक विशेष प्रभाव शुरू से रहा है। सवाल यहाँ पर यही उठता है कि क्या कमलनाथ का जो क्षेत्र रह गया, क्षेत्रीय इलाकों तक सीमित रह गया उनका प्रभाव, क्या सिर्फ छिंदवाड़ा और महाकौशल तक कांग्रेस सीमित रह गई, पूरे प्रदेश में कमलनाथ वो असर नहीं छोड़ पा रहे? देखिए, बिल्कुल ये रिजल्ट ने तो ये बात साबित कर ही दी है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं, यहाँ से वो 9 बार सांसद रहे हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं, तो इस नाते इस इलाके का एक कनेक्ट उनके साथ है, और ये रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। जी बिल्कुल, तो रिजल्ट में सर रिफ्लेक्ट हुआ है कहीं ना कहीं। हालांकि कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, भले ही छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने जीत हासिल की हो, लेकिन प्रदेश में बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर सरकार बना रही है। फिलहाल के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमलनाथ के गढ़ में कमल नहीं खिला, कमलनाथ ने पूरी छिंदवाड़ा में इस बार सारी सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। भले ही मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 163 से ज्यादा सीटें हासिल की और भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार 5वीं बार मध्य प्रदेश में बन रही, लेकिन कमलनाथ ने अपनी सीट, अपना क्षेत्र जो है वो यहाँ पर बरकरार रखा है।